दोस्तों ना ही विराट कोहली, ना ही केएल राहुल और ना ही सूर्य कुमार यादव, बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ आया भारतीय कप्तान का तूफान। उनके सामने ना ही टिक पाई राशिद खान और ना ही रोक पाई नवीन उलक, जिसके चलते अकेले दम पर कप्तान रोहित शर्मा ने जिताया ये महामुकाबला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रिकेट चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में दिखाएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज महामुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट, वो भी विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा की शतकीय पारी देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं आज के मैच की पूरी हाईलाइट शुरुआत। दोस्तों इस पारी में सिक्का उछाला कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन जाकर गिरा अफगानिस्तान के पक्ष में। उसके बाद क्या था, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया भारतीय टीम को। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर रहमुल्लाह खुरबाज के साथ इब्राहिम आए। आज दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर दोस्तों इस पारी का पहला चौका हमें इब्राहिम के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने सिराज की दूसरी गेंद पर क्वाड्राई की मदद से चौका लगाया था। इसी तरह दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करके मैदान पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच टीम इंडिया की तरफ से छठवां ओवर कराने आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की दो गेंदों पर खुरबाज ने बैक टू बैक दो चौके अपने बल्ले से दिखाए, जिसके चलते अफगानिस्तान का स्कोर 6 ओवरों में 32 रनों पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में अफगानिस्तान के लिए काल बनकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 7वें ओवर की चौथी ही गेंद पर काफी आक्रामक लग रहे इब्राहिम को बेहतरीन आउट स्विंग गेंद डालकर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया और दिला दी उन्होंने भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से मैदान पर नए बल्लेबाज रहमत शाह आए। फिर यहां से दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां पर दोस्तों इस पारी का पहला छक्का हमें 10वें ओवर में रहमुल्लाह खुरबाज के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने 10वां ओवर कराने आए शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट के जरिए छक्का लगाया था, जिसके चलते अफगानिस्तान के 10 ओवरों में 50 रन भी पूरे हो गए। उसके बाद रहमत शाह भी अपना पहला चौका 12वें ओवर में पॉइंट की तरफ लगाते हैं। लेकिन जब तक इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी और ज्यादा आगे बढ़ती, उससे पहले ही 13वें ओवर की चौथी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सेट बल्लेबाज रहमुल्लाह खुरबाज को लालच देकर बाउंड्री लाइन के पास खड़े शार्दुल ठाकुर के हाथों बेहतरीन तरीके से कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों अफगानिस्तान का दूसरा विकेट भी भारत ने चटका लिया। उसके बाद अपनी लंगड़ाती हुई टीम को संभालने के लिए मैदान पर अफगानिस्तान के कप्तान असमतुल्लाह शहीदी आए। लेकिन दोस्तों जब तक इन दोनों बल्लेबाजों की गाड़ी आगे बढ़ती, उससे पहले ही पारी के 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अपनी पहली ही गेंद पर रहमत शाह को चकमा देकर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया और उन्हें महज 16 रन के स्कोर पर वापस पवेलियन भेज दिया। और उसके बाद मैदान पर अजमतुल्लाह उमरजई आए। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था मैदान पर, जिसके चलते इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बन चुका था। लेकिन दोस्तों इस दबाव को दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल रन लेकर दूर करते हुए नजर आए और अपनी टीम के स्कोर को 24 ओवरों में 100 रनों के पार पहुंचाया। इसी बीच दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी का 25वां ओवर कराने आए स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने अपने हाथ खोलते हुए इस ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के लगाए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो गई और दोस्तों 31वें ओवर की लास्ट गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया और उसके बाद अगले ओवर में हसमतुल्लाह शहीद ने भी चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। दोस्तों अब अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक पर खेल रहे थे। दोस्तों अर्धशतक हो जाने के बाद दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ बाउंड्री मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ा हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने पारी के 34वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर आक्रामक बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और उमरजई को चलता किया 62 रन के स्कोर पर। उसके बाद दोस्तों मैदान पर मोहम्मद नबी आए। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने 37 ओवरों के अंदर
अपने 200 रन भी पूरे कर लिए। उसके बाद यहां से दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल रन लेते हुए नजर आए, क्योंकि दोस्तों भारतीय गेंदबाज इन्हें उनके सामने हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे, जिसका फायदा फिर दोस्तों भारतीय टीम को पारी के 43वें ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जब कुलदीप यादव ने अपनी इस गेंद पर अफगानिस्तान के सेट बल्लेबाज असमतुल्ला शहीदी को 80 रन के स्कोर पर एलपीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया और इस विकेट के साथ टीम इंडिया ने चटका ली अफगानिस्तान की 5वीं विकेट। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नजीम हुलक आए। दोस्तों लास्ट के ओवरों में भी भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल की बाजी करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते 50 ओवरों में अफगानिस्तान ने जो टारगेट बनाने की सोचा था वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ 272 रन बनाए और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए यहां से पूरे 273 रन बनाने थे। उसके बाद दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आए। दोस्तों आज इस मैच में दोनों बल्लेबाज काफी सावधानी के साथ खेलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस पारी का पहला चौका हमें दूसरे ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और उसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में भी रोहित शर्मा पॉइंट की तरफ एक और चौका लगाते हैं। आज ये अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे, तो वहीं ईशान किशन ने भी चौथे ओवर में चौका लगाकर अपना खाता खोला। दोस्तों इस मैच का रोमांच तो तब आया जब अफगानिस्तान की तरफ से 5वां ओवर कराने आई फलक फारूकी की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने थर्ड मैन के ऊपर से पारी का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया और उसके बाद इस ओवर की लास्ट 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन पुल शॉट के जरिए 2 चौके और बटोर लिए। उसके बाद ईशान किशन भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 6वें ओवर की शुरुआत कवर्स की तरफ चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा का विकराल रूप हमें देखने को मिलता है, जब उन्होंने 7वें ओवर में बैक टू बैक शुरुआती 2 गेंदों में 2 चौके लगाए और उसके बाद चौथी गेंद पर एक और छक्का भी जड़ दिया। रोहित शर्मा 48 रनों पर पहुंच चुके थे और उसके बाद उन्होंने अगले ओवर में नवीन उलक की चौथी गेंद पर सामने की तरफ चौका लगाकर महज 30 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली। दोस्तों 50 के बाद तो रोहित शर्मा तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि दोस्तों नवीन उलक की 5वीं ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से खूबसूरत पुल शॉट के जरिए 85 मीटर का छक्का देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर इस वर्ल्ड कप का सबसे लंबा 94 मीटर का छक्का भी जड़ दिया। दोस्तों काफी तेजी के साथ रोहित शर्मा अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 94 रनों पर पहुंच गया, जिसमें रोहित शर्मा के 76 रनों का अहम योगदान है। उसके बाद दोस्तों काफी देर से शांत बैठे हुए ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलना शुरू किया, जहां पर उनके बल्ले से 13वें ओवर में सबसे पहले एक चौका देखने को मिलता है और उसके बाद अगली ही गेंद पर थर्ड मैन की तरफ छक्का भी लगा दिया ईशान किशन ने। दोस्तों आज इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था कि ये दोनों ही ये मैच जिता देंगे, तभी 14वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से फिर एक बार लगातार 2 चौके देखने को मिलते हैं, जिसके चलते वो तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाया और उसके बाद दूसरी ही गेंद पर 1 रन लेकर महज 63 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी जड़ दी और रोहित शर्मा बन गए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी। लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को पहला झटका ईशान किशन के रूप में लगा, वो 47 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि इनके बाद मैदान पर विराट कोहली आए, जिन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाकर अपना खाता खोला। दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 21 ओवरों में 173 रनों पर पहुंच गया था। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने 23वां ओवर कराने आई राशिद खान को टारगेट बनाया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले राशिद खान की शुरुआती 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके लगाए और उसके बाद तीसरी व चौथी गेंद पर 2 लंबे लंबे छक्के भी जड़ दिए। दोस्तों भारतीय टीम को जीतने के लिए 23 ओवरों में महज 71 रन ही चाहिए थे, लेकिन दोस्तों 26वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका कप्तान के रूप में लगा, जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से ये ओवर राशिद खान लेकर आई, जिन्होंने अपनी चौथी ही गेंद पर रोहित शर्मा को चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि वो अपनी टीम 132 रनों की कप्तानी पारी खेल कर गए। उसके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आई, तो वहीं दोस्तों 28वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिलते हैं। इसी तरह ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जिसके चलते भारतीय टीम 37 ओवरों के अंदर ही इस मैच को जीत जाती है और अपनी इस शानदार जीत के चलते भारतीय टीम की रन रेट भी सुधर जाती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा।